माजी में क्या किया है? मैंने कोई कत्ल किया है? किसी को पीएसए में बंद किया है? कोई इलेक्शन की चोरी की है 1987 में? बताइए ना माजी में क्या किया? मैंने 2.5 साल मेन स्ट्रीम में किया। अब अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानात देखूं तो लगता है कि जितना भी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में वो मेरी वजह से है या मेरे वालिद मोहतरम की वजह से है। लेकिन 28 साल पार्लियामेंट मेंबर इनके वहां रहे, 32 साल हुकूमत इन्होंने की, मिलके ये 60 साल होते हैं। ये 60 साल का जवाब तो देना पड़ेगा। 7 साल में लोग मरे हैं, यहां हर गांव में कब्रिस्तान। 60 साल में हजारों लोग पीएसए में अंदर गए, कोई ने 20-20, 25-25 साल के बाद छोड़े, जेल से छूटे। उनका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा क्या? जवाब ये देंगे। मेरे से क्यों सवाल पूछते हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने अच्छे ही काम किए हैं। हम पर ये गुनाह है कि भाई हमने जो है जो सोशल वेलफेयर 200 रुपया देते थे वो हमने 1000 रुपया कर दिया है। अब वो मैंने गलती है, वैसी गलतियां मैंने बहुत की। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे फादर पॉलिटिकल थे हमेशा, राइट? वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे, इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब इलेक्शन पहले लड़ते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। जब 87 की रिगिंग हुई उनको बंद किया गया, फिर उन्होंने इलेक्शन को खैर बात हो। इसीलिए हमारे किसी भी इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा में आप उनका फोटो नहीं देखेंगे, क्योंकि जब वो इस दुनिया से गए वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे। हम उनकी उस मेमोरी का रिस्पेक्ट करते थे। मैं सजाद लोन हूँ, मैंने पहले दिन से ही मेरी प्रोक्लिविटी जो थी, मेरी टेंडेंसी टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, ठीक है ना। गन जो है 1987 में आया, रिगिंग के बाद आया, और तकरीबन 50 तंजीमें थी। फर्ज करे पहले तो ये झूठ है, वो एक तंजीम लोन साबित, बाकी 49 कहां से आए, वो किसने बनाए? आप समझे? तो इस वक्त भी मैं आपको बता दूं, हमारे घर पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई खून का धब्बा, किसी का कत्ल नहीं हो सकता। हाँ, बचाने में बड़ा काम किया है। जो मेरे वालिद मोहतरम थे वो नॉन वायलेंस के टोटल जो है उसके हक में थे, और कभी उन्होंने ये वायलेंस को जो कंडोम नहीं किया। बाकी ये सब डाइवर्शनरी टैक्टिक्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 70-80 साल यहाँ की पॉलिटिक्स पर छाई हुई है। उन्होंने इक़्तिदार का सबसे ज्यादा जो है उन्होंने टाइम गुजारा है, बड़े बड़े अकॉर्ड्स उन्होंने साइन किए हैं, जवाबदेही उनकी है। वो हमसे सवाल ना पूछे। नहीं, अब ये है कि जन्नत का सर्टिफिकेट ना हमने कभी बांटा है ना हम बांटते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह की है। तो बाकी बहरहाल जन्नत के लिए मुसलमान होना जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुसलमान मीन्स की जो एक पायस मुस्लिम हो, जो हमारी मुस्लिम थियोलॉजी है उसमें जन्नत का हकदार वही होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह। आप बात सुनिए, न मैं ए टीम हूं न मैं बी टीम हूं, मैं कश्मीरी टीम, मैं कश्मीरी हूं। कश्मीरी देखिए, यहां पिछले 30 साल में हजारों लोग मर गए, जेल गए, जालिम और मजलूम दो थे। मैं अपने आप को मजलूम मानता हूं। मैं जेल गया, मैंने इंट्रोगेशन खाया। यहां हजारों लोग हैं जो कब्रों में, ये सब वो हैं जिन पर जुल्म किया गया। मैं उमरुल्लाह से पूछने वाला था, वो जुल्म करने वालों में था या कि उस पर जुल्म हुआ? वो जेल गया, इंट्रोगेशन लिया। जब हम जेलों में सड़ रहे थे, वो तो फॉरेन मिनिस्टर था बीजेपी का, वो तो वाजपेयी साहब का फॉरेन मिनिस्टर था, तब तो वो बात नहीं किसी को करने देता। और जो फॉरेन डिग्निटरी आती थी तब, वो जाके उनको बोलता था वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, सब ठीक है। मेरे सामने खड़ा हो, मैं क्या कर सकता था एज एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर? मैं कौन सा बड़ा उतना तोप था कि मैं कोई होम मिनिस्ट्री का डिसीजन लेता? मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। ये तो फॉरेन मिनिस्टर था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर था, फादर इसका चीफ मिनिस्टर था। दे हैव टू आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। बाकी मैं कश्मीरी टीम हूं। हाँ, और एक और चीज बता, मैं डंके की चोट पर जब जाऊंगा इंशाल्लाह पार्लियामेंट, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और उसके बाद लोगों ने चाहा, वहां जाऊंगा, मैं लोगों की बात करूंगा, मैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की बात करूंगा, मैं डिले इन पासपोर्ट्स की बात करूंगा, मैं जो हजारों लोग जेलों में हैं उनकी बात करूंगा, डेवलपमेंट की बात करूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं, 5 साल ये थे, एक मर्तबा जब उन्होंने बात की हो कि लोग जेलों में हैं, एक मर्तबा उन्होंने बात की हो कि अगर गुजरात के बच्चों को, तमिलनाडु के बच्चों को कोई सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन, तो कश्मीरी बच्चों को क्यों? तो गए किस लिए थे? कर क्या रहे थे वहां? सिर्फ अपने केसेस का वो एडवर्ट कर रहे थे कि जनाब अगर हमने क्रिकेट में चोरी की है, हमको अंदर मत करो। वी विल नॉट यूज पार्लियामेंट टू गेट
to get some sort of leeway for our crimes. हमने कोई क्राइम किया ही नहीं है, हमारे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज ही नहीं है, और दिन में जो है बयान देते हैं और रात के अंधेरे में वहां उनके साथ बैठे हुए होते हैं। वो हम काम नहीं करने वाले। ठीक है, उनकी मर्जी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, वो हिस्सेदार है यहाँ की पॉलिटिक्स का, लड़े, उसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं, हमारा उनसे कोई सपोर्ट की कोई, ये सब बातें जो है ना, जितना भी आवाम में आजाद साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, ये सब मीडिया की बातें। और फिर वो उठता है जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो है, अपना क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला साहब, वो उठता है, फिर जी ए, फिर जी वो ए टीम, वो बी टीम, वो सी टीम, देयर आर सो मेनी थिंग्स, हम बात नहीं करते। हमारे कार्डर तो बोलते हैं वो कश्मीरी, कौन सा, वो क्या कश्मीरी, व्हाट कश्मीरी, कश्मीरी बोलता है, तू नहीं बोलता, किसी कश्मीरी को जानता तेरा दोस्त कोई कश्मीरी नहीं, मैं जी बड़ा कश्मीरी, क्या कश्मीरी। हाँ, कश्मीरी को खत्म करने में आगे, जेल डालने में आगे, पीएसए लाने में आगे, पोटा लाने में आगे, क्या मैंने लाया, ये किसने लाया, लेट हिम आंसर। ये क्या होता है डाइवर्सन करना, भाई वो ऐसा, चलो जी मैं खराब, मान लिया मैं खराब, चलो आई एग्री, फर्ज करे जी मैं ही खराब, अब वो जवाब दे पीएसए का, अब वो जवाब दे जिनको जेल डाला, अब वो जवाब दे जो उनके टाइम में मरे, अब वो जवाब दे। मेरे खराब होने से उमर साहब अच्छे नहीं होते, किसी के ए टीम या बी टीम होने से वो अच्छे नहीं होते हैं, वो अपने लेट हिम आंसर फॉर हिज ओन डीड्स। अब उनके फादर हैं, आज से कोई 1.5 महीना पहले वो लिटरली सरेंडर कर रहे थे, कश्मीरी कौम को ह्यूमिलेट कर रहे थे, भीख मांग रहे थे इंडिया टुडे के उस टीवी चैनल पर कि जनाब मुझे अगर ये बुलाएंगे मैं जाऊंगा, मैंने दरवाजे भी खुले रखे हैं, उनको अलाउड है, वो नहीं है ए टीम बी टीम। वाई, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हम एलीट, हम कुछ भी कर सकते हैं। We don't give a damn. They are no elites. The people will decide इंशाल्लाह। यार आप सुनो, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, आप जो सवाल पूछ रहे हो, अभी हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है, अगर होगी तो बिल्कुल ओपन में होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। मैं जाऊंगा, मैं तो मांगूंगा सपोर्ट, क्या इस पर क्या बैन है। देखो मैं आपको बात बता दूं, नो डाउट कुछ लॉ एंड ऑर्डर की चीजें, बट हर एक चीज का एक कॉस्ट होता है, इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। ये जो आप बोलते हैं कि भाई वो नहीं है, ये नहीं, दिस डज नॉट सम ऑफ द एंटायर पिक्चर। फिल्म अभी बाकी भी, हमने यहां रहना है। जो आज हो रहा है, क्या ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है, वी हैव टू लुक एट दिस। क्या कहीं लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी जो आज तक शॉर्ट टर्म में मेजर्स लिए जा रहे हैं टू कर्व इट। माई ओनली थिंग इज कि कश्मीर का जो यूथ है, आप उसको जीने, उसको तंग मत करो। ये पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम, इसको छोड़ दो। अगर वी डोंट, हम पहले स्पेशल थे, हमारे पास 370 था, चलो स्पेशल नहीं तो बराबर तो बनाओ। ऐसा वी कैन नॉट बी अनइक्वल इंडियंस, वी आर हियर एज इक्वल इंडियंस, एज इक्वल एज अ यंग मैन फ्रॉम हरियाणा, एज इक्वल एज अ यंग मैन फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम कर्नाटक, वी कैन नॉट बी अनइक्वल इंडियंस, दैट्स ऑल वी आर सेइंग। और वही इनको बोलना था, वहां नहीं बोला। 370 लिया तो ये हंस रहे थे, टोकन एक बंदा करता वो भी नहीं, तो बोलना है ना, लोगों को तो बोलेंगे। मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, बट दे हैव बीन देयर फॉर 28 ईयर्स, 28 साल ये पार्लियामेंट में गए हैं। चलो हो सकता है मुझे कोई जिद हो सकता है मैं झूठ बोलता हूं, यही हमें बोले कि 28 साल में उनने कब कब वकालत की है कश्मीरी के लोगों को। बिलखुसूस जो पिछले 5 साल था, बड़ा अहम था, देयर वाज नो असेंबली, यही 3 इलेक्टेड मेंबर्स थे। बताइए, जो हमारी एस्पिरेशंस थी, जो हमारा पेन था, कब कब इन्होंने पार्लियामेंट में वहां शोकेस की। कभी कभी भूख हड़ताल पर ही जाते, कभी बाहर धरना ही करते, नहीं कुछ नहीं। चंगा है जी, सारा चंगा है। हमारा है डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, वी आर लुकिंग फॉर बिग टिकट प्रोजेक्ट्स कि जिससे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। एंड वी आर टॉकिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म। ये हमें लगता है कि इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट जा सकती है। बेसिकली सर्विस सेक्टर और टूरिज्म, इसमें सर्विस सेक्टर और अपना जिसमें टूरिज्म भी आता है, और जो आपका हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर, अलाइड फील्ड्स है, राइट, जो कि मगर बिग टिकट जिसमें कैश क्रॉप्स हो जाते हैं, तो वेरी साइंटिफिकली। एंड डिग्निटी, डिग्निटी इज नॉट कि हमें मिलता क्या है, डिग्निटी है कि हमें मिलता कैसे है। What you get is not what matters. How do you get it? Do you get it with respect or do you get it with humiliation? We want that we should be equal partners, equal stakeholders, and treated with dignity. We believe in dignified coexistence. We don't believe in a coexistence wherein we are junior partners. हम अपने equal terms पर वहां होना रहना चाहते हैं. That is my concept of dignity. उसी में ये आता है कि जो कानून
पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए है, वही कानून कश्मीर के बच्चों के लिए भी हो। अगर हिंदुस्तान के हर हिस्से में बाप की सजा बेटे को नहीं देते, बेटे की सजा बाप को नहीं देते, तो कश्मीर में क्यों ये कानून है कि बाप की सजा बेटे को देते हैं? इसलिए कि ये कानून हमारे इन कश्मीरी लीडर्स ने लाए। व्हाट इज एन एडवर्स CID सर्टिफिकेट? ये इन्होंने लाए। उन्हें चेंज हो सकते थे, इसमें कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं, असेंबली की जरूरत नहीं, एक सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकल सकता है। दे नेवर चेंज्ड इट एंड मिस्टर उमर अब्दुल्ला हैज यूटिलाइज, इवन PDP गवर्नमेंट जिसमें मैं भी एक हिस्सेदार था, उन्होंने भी ये यूज किया है। उससे पहले NC ने भी यूज किया है, कांग्रेस वालों ने भी यूज किया है। कश्मीर के लोगों को एटलीस्ट अंडरस्टैंड तो हो कि ये जो कानून का वेब है ये इन्होंने बनाया है, इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, इसीलिए इनका मुंह बंद है, ये बात नहीं कर सकते हैं। वो इनसे पूछेंगे कि भाई साहब जब आप थे हुकूमत में तो तब चेंज क्यों नहीं किया? तब तो आप यही लॉज लेट एटलीस्ट कश्मीरी पीपल हैव द राइट टू नो व्हाट द रियलिटी इज। फिर वो अलग बात है वो हमें वोट दे या नहीं दे। लेकिन अब जैसे आप मीडिया वाले हैं, आप भी सवाल नहीं करते हैं। मैंने इतनी बार देखा ना, आप 87 का पूछते। देखिए एक चीज बताओ, जहां तक 87 का सवाल है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इवन टुडे द बिगेस्ट CBM टुवर्ड्स कश्मीरीज विल बी कि एक FIR लॉन्च हो जिसमें फारूक साहब का नाम हो, उन कांग्रेस लीडर्स का नाम हो, ब्यूरोक्रेट्स हो जिनने 87 की रिगिंग की। आफ्टर ऑल 1 लाख लोग मरा है, हजारों लोग जेलों में गए हैं, हैंडीकैप्ड, एन आर्मी ऑफ ऑर्फन्स, एन आर्मी ऑफ विडोज एंड नो अकाउंटेबिलिटी। वो इंसान नहीं थे क्या? मां के पेट से जन्मे नहीं थे क्या? तुम ऐसा कहने पेट में? डोंट दे मैटर? डोंट दोज लाइव्स मैटर? व्हाई इजंट एनीबडी आस्किंग अबाउट दैट? मैं आपसे पूछता हूं, आप क्यों नहीं उससे पूछते हो कि 87 का क्या हुआ? व्हाई डिड वायलेंस एरप्ट आफ्टर 87? एंड नाउ द न्यू थिंग दैट डिड यू इंप्लीमेंट दीज लॉज? डिड यू से नो टू पासपोर्ट इन योर टाइम? डिड यू से कि अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा चचेरा भाई किसी जगह एंटी सोशल या एंटी स्टेट एक्टिविटीज में था, आपको एडवर्स सर्टिफिकेट? दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। यू कैन नॉट पनिश अ सन और अ कजन और अ ब्रदर और अ फादर क्योंकि जी उसके खानदान में किसी ने कुछ किया। ये एक आदमी से कोई 100-200 बंदा इन्वॉल्व होता है, ये ठीक बात नहीं है। वी आर लिविंग ऑन, हम एक टाइम बॉम्ब पर है, इसके सोसाइटल इंप्लीकेशंस है। ऐसी फौज जाएगी कहां? आप इनको पासपोर्ट नहीं दोगे, गवर्नमेंट नौकरी भी नहीं करने दोगे, तो लोन भी नहीं दोगे, तो जाएंगे कहां? ये आप एक्सक्लूड कर रहे हो 50-60% पॉपुलेशन। ये मैं आज बोल रहा हूं ना, आज तक किसी ने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? बिकॉज दे हैव इम्प्लीमेंटेड इट। मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। 2 ही सीटें मिली, आप ज्यादा तो आप देखो सब बात कर जितने भी कातिल आई खिलाए, ये मेरा वादा है। देखो मैं नहीं कहता हूं, मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बातें कर रही है। व्हाट हैव दे डन इन टर्म्स ऑफ फारूक साहब क्रिकेट स्कैंडल? बताइए क्या किया? 87 के बारे में क्या किया? यहां अगर थोड़ा बहुत अगर सलाम हर्ष गशित दूसरे दिन उसको बुला के लाया होता पुलिस ने, 70-80 करोड़ सीधे खा लिया। ही इज आउट एट द प्लेजर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। अगर मैंने ये किया होता मैं तो जेल में होता, मुझे पता है। देखिए ये आहत साहब मेरे साथ हैं, आप इसको बताओ क्या इसके नाखून उठाए गए या नहीं इंट्रागेट में? NC हुकूमत में ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। या आपको उस SSP का नाम भी बोल सकता है या भी नहीं बोलना, जिसने उसको बुलाकर बोला भाई मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है इसको उठाओ और टॉर्चर करो, और उसके बाद इसके माँ बाप मेरे पास आने चाहिए, मैं छुड़वाऊंगा, फिर मुझे ज्वाइन करेंगे। ये जो लिस्ट ऑफ OGWs है यू आस्क्ड हिम? ये OGW का लिस्ट जो आजकल प्रॉब्लम है, ये किसने बनाया? ये तो 96 के बाद उन्होंने बनाया है। अब ये चलिए, अगर OGW का लिस्ट बनाना है जो कि इन्वॉल्व था एंटी स्टेट एक्टिविटीज में, इन्हें तो उनका नाम डाला है, ये हमारे आशिक साहब का नाम डाला है। क्यों? क्योंकि ये उनका पोलिटिकल मुखालिफ था। ये हवा से लिस्ट नहीं आए, ये सब लिस्ट इन्होंने बनाए हैं। लेट देम टेल मी कि इन्होंने नहीं बनाए, और लोगों को पता चले। बड़ी बड़ी बातें, मुझे A टीम, मुझे B टीम। अरे भाई साहब, सियासी भांग तेरा स्टार्ट RSS में हुआ है। RSS वालों ने तेरे को प्रोजेक्ट करके फॉरेन मिनिस्टर बनाया, नौजवान आदमी, मतलब, और वो भी किस पार्लियामेंट इलेक्शन में जहां 95% लोग घर में बैठे हुए थे, खुद तब टप्पे डालते थे, जाकर तू बना, तू यू वर द पोस्टर बॉय कि साहब कश्मीर में कोई जुल्म नहीं है, कोई मर नहीं रहा है। ये देखिए फॉरेन मिनिस्टर है, वो बोले था या नहीं था? लेट हिम आंसर दिस क्वेश्चन, वाज ही द पोस्टर बॉय ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट?
क्या उसका उस गवर्नमेंट में रहना ये था कि कश्मीर में सब ठीक है, कोई जुल्म नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बताएं मुझे गलत बोल रहा हूं। बाकी बातें तो उठेंगी। पीपल इन इंडिया टॉप वाले 10-20 में बयान ऐसे देता है, ऐसे, और मालूम है इसको बच्चा नहीं है, चीफ मिनिस्टर रह चुका है इस स्टेट का, कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है। इस बयान से वायलेंस हो सकती है, इनके वर्कर को कोई मार सकता है। खुद बेगैरत आदमी लगभग 100-150 बंदे इसको गार्ड कर रहे होते हैं, राइट? और हमारे आहद साहब को इनसिक्योर बनाता है, हमारे आकिब साहब को इनसिक्योर बनाता है, हमारे गुलाम हसन साहब को। इनके पास तो सिक्योरिटी नहीं। हम डरते नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन मैं सिर्फ इनकी नियतों की बात कर रहा हूं। देखिए, मेरी अब जो अफसफा का बात है, राइट? अब होम मिनिस्टर ने बोला हमने उठाना है। What should a clever politician do who is a Kashmiri? He should encourage him. बिल्कुल, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यहां से हमारा लीडर बोलता है ये झूठ बोलते हैं। He is bailing them out already. Who should put public pressure on him कि yes remove it? इनकी दुआ है कि ना रिमूव हो, इनको इलेक्शन इशू मिले। बाकी जहां तक जो इंजीनियर साहब है या कोई और, वो यू हैव टू लुक एट, वो कोर्ट पे मामला है, राइट? एंड आई बिलीव जितने भी हमारे कश्मीरी लोग या कश्मीरी इफ्तिहार में हैं, चाहे इवन यासीन है, चाहे शबीर साहब हैं, बाकी हैं, ह्यूमैनिटेरियन इस पर, और जो कि एक जिसको बोलते हैं क्लोजर या रिकंसिलिएशन में, वी शुड इन्वॉल्व हिंदुस्तान, हमारी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बड़ा दिल दिखाकर रिकंसिलिएशन का एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए, जिसमें लीनियंसी दिखानी चाहिए। मैं खुद जेल रहा हूं, मुझे पता है जेल में रहना क्या है, ठीक है ना? तो आई वुड हैव थॉट अ लार्जर रिकंसिलिएशन प्रोसेस, कि आई हैव ऑलवेज बैटेड फॉर इट। और इतना ही नहीं, इनके जो बच्चे हैं जिनको आगे को पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, बाकी चीज, हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी ड्रीम्स हैं, हमारे बच्चों के भी ड्रीम्स हैं। आई अपील टू देम, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज उनको तंग मत करो। उनको अगर ख्वाब है आगे जाने का, उनको जाने दीजिए। नहीं लिखवाइए उनसे कोई चीज, उनको दे दीजिए। मैं सपोर्ट करता हूं, आई सपोर्ट फॉर इट, आई बैट फॉर इट, एंड आई प्रॉमिस यू दैट इफ आई विन, these will be, I will raise these questions, because हिंदुस्तान के लोगों को भी हक है कि वो समझे हमारी पोजीशन क्या है। उनको भी तो ये झूठ ही बोल रहे हैं ना पिछले 70 साल। We will take a call at the right time. वो ये स्टेट गवर्नमेंट का मसला है, ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर इलेक्शन हुआ उसको we'll take a right call, we will see इसमें क्या है। हम हर हालत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, स्टेटहुड भी आएगा इंशाल्लाह, वो तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। लेकिन स्टेइंग अवे फ्रॉम इलेक्शंस is the reason why we are in such a bad state. I will never advocate कि इलेक्शन से दूर रहो। इलेक्शन में ही रहकर जैसा है वैसा है, डेमोक्रेसी से ही इसका जो है हल।